देखिए यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी की तरफ से है पुतला दहन कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर। देखिए यहाँ पर जो पुतला दहन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल, तो वही तमाम जो कार्यकर्ता है पटाखे वगैरह कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। जो भ्रष्टाचारों को लेकर आज विजयदशमी के दिन जो है ये पुतला जलाया जा रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, ये देखिए पुतले में आग लगा दी गई है, पुतला दहन किया गया है अरविंद केजरीवाल। देख पा रही होंगी कि यहाँ पर जो पुतला दहन किया गया है इसी के साथ इसमें पटाखों का इस्तेमाल नहीं है। तो देखिए मिनट में जलकर खाक हो चुके हैं ये पुतले, जिनको आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जलाया गया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के प्रतीक दो ट्विन टावर भ्रष्टाचार के अरविंद केजरीवाल सिसोदिया, जिनकी अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, बिजली घोटाला हुआ है, क्लासरूम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, जल बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ है, ड्यूसिप के अंदर घोटाला हुआ है, डीटी बस के अंदर घोटाला हुआ है। ऐसा हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जो दिल्ली की सरकार ने किया है, दिल्ली की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, उसके खिलाफ आज हम लोग दिल्ली की जंतर मंतर पर भ्रष्टाचार के प्रतीक अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार में कोई अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। मनीष सिसोदिया उनके शागिर्द, उनके प्रमुख साथी वो भी भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को विजयदशमी के दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के साथ मिलकर ये पुतला फूंक रहे हैं, ये प्रतीक है। लेकिन दिल्ली की जनता ने ये तय कर लिया, जो कमीशन खोर हैं, जो दलाली करते हैं, दिल्ली की जनता के जो टैक्स के पैसे को भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे भ्रष्टाचारियों की स्थान अब दिल्ली में नहीं है, देश में नहीं है। उनको यहाँ से जाना ही होगा और भ्रष्टाचार का ये पुतला हम लोग फूंक कर ये संकल्प ले रहे हैं। आदेश जी, आपको नहीं लगता कि पोल्यूशन बढ़ेगा? वो भी रावण जला रहे हैं, आप लोग भी रावण जला रहे हैं, फिर अंतर क्या हुआ? देखिए, दिल्ली के अंदर हमने जो पुतले बनाए हैं वो पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पोल्यूशन बढ़ाते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उस भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पुतला दहन करने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? देखिए, विजयदशमी का दिन है और ये पूरी दिल्ली की जनता ने ठाना है कि अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी को विजयदशमी के दिन से भगाना है। गली गली में शोर है, शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरी दिल्ली में शोर है, पूरी दिल्ली में शोर है, गली गली में शोर है, हर गली में शोर है, और संसद में भी शोर है, और पूरे भारत में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। जनता पार्टी की तरफ से जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता की तरफ से पुतला दहन कर दिया। कहा जा रहा है कि पोल्यूशन फ्री इन बनाया गया है। देखिए यहाँ पर जो दिल्ली बीजेपी की तरफ से है पुतला दहन कर दिया गया है अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर। देखिए यहाँ पर जो पुतला दहन किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल, तो वही तमाम जो कार्यकर्ता है पटाखे वगैरह कुछ भी चीज़ों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। जिस तरीके की बातें तमाम जो घोटाले हैं उसको लेकर यहाँ पर देखिए एक पुतले में आग लगा दी गई है
तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे पुतले को भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दहन किया जा रहा है और वहीं इन पुतलों के ऊपर विवरण जो है वो लिख रखा है कि ये जो इस तरीके से ज़्यादा कि जो भ्रष्टाचारों को लेकर आज विजयदशमी के दिन जो है ये पुतला जलाया जा रहा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, ये देखिए पुतले में आग लगा दी गई है, पुतला दहन किया गया है अरविंद केजरीवाल। देखिए इसमें किसी भी बॉम्ब वगैरह या फिर किसी का भी पटाखे वगैरह का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। और जिस तरीके से अभी जो नया घोटाला निकलकर सामने आया है, शराब घोटाले के साथ साथ तमाम जो घोटाले हैं वो निकलकर दिल्ली सरकार के सामने आए हैं और उसी के विरोध में जो है वो यहाँ बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पुतला दहन किया गया है, इसी के साथ इसमें पटाखों का इस्तेमाल नहीं है। तो देखिए मिनट में जलकर खाक हो चुके हैं ये पुतले, जिनको आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जलाया गया है। उसको लेकर के देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पुतले हैं उनका दहन कर दिया गया भ्रष्टाचारी सरकार का। सर यहाँ पुतला दहन किया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं आज विजयदशमी के दिन अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के जो पुतले को विजयदशमी के दिन अहंकारियों का पुतला दहन होता है और केजरीवाल सबसे बड़ा अहंकारी है जो अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को अभी तक हटाने का प्रयास उसने शुरू नहीं किया। अपने अहंकार में चूर दिल्ली को नाश की तरफ ले जा रहा है। ऐसे नाश करने वाले रावण का आज केजरीवाल का पुतला दहन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पुतला दहन कर रहे हो अरविंद केजरीवाल, हर चीज को आज विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे चुनाव आने वाले से राजनीति कर रहे हैं। आप केजरीवाल से मैथमेटिक्स का सवाल पूछोगे वो हिंदी का जवाब देगा, आप हिंदी का पूछोगे वो इंग्लिश का जवाब देगा। हम दिल्ली में सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या तुमने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, क्या डीटीसी में घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, क्या बिजली विभाग में घोटाला हुआ नहीं हुआ, आप उसका जवाब दो। जब सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब सरकार से ही पूछा जाएगा सवाल, और जवाब सरकार का देना दायित्व होता है और आपको जवाब देने चाहिए। आप इधर उधर की बातें ना करें। हमारे नेताओं को फंसाने की कोशिश की जाए। भ्रष्टाचारी आदमी है, जवाब नहीं देगा, बातों को घुमाएगा और आप देख लेना इस आदमी से कोई जवाब लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे अहंकारी भ्रष्टाचारी का आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पुतला दहन कर रही है। सर बार बार पे कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो चुनावों से डर रही है, इसीलिए नेताओं को जेल में भर रही है। कोई नहीं डर रहा है। बीजेपी को क्या इस ऐसे व्यक्ति से डरने की जरूरत है जिसका एक भी सांसद दिल्ली में नहीं है? क्या ऐसे व्यक्ति से बीजेपी डरेगी? 300 सांसदों के साथ पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार ने झंडे गाड़े हैं। ऐसे व्यक्ति से क्या भाजपा को डरने की जरूरत है? कोई भाजपा को डर नहीं है ऐसे चोर से, ऐसे भ्रष्टाचारी से। ये सिर्फ बातों को घुमाना है और अपने भ्रष्टाचार को छुपाना है, इसलिए सीधे जवाब केजरीवाल द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम का पुतला फूंका गया है। आपकी तरफ से कहा जाता है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वो गुजरात में प्रसिद्ध है, इसीलिए टारगेट कर रही है। अरे आप सरकार तो दिल्ली में चला रहे हो, आप दिल्ली की बातें करो। दिल्ली में सरकार आपसे चली नहीं, दिल्ली में जो वायदे किए गए थे वो पूरे किए नहीं गए और आप बात गुजरात की कर रहे हो। दिल्ली में सवाल पूछे जा रहे हैं, दिल्ली में जवाब चाहिए और यहाँ गुजरात की जनता नहीं है, ये दिल्ली की जनता है। दिल्ली की मांग को लेकर आपके भ्रष्टाचार को जो दिल्ली में उजागर किया गया उसको लेकर ये पुतले फूके गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ नैतिकता के आधार पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? लिए जा रहे हैं, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबूत इकट्ठे नहीं है, सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और सबूत पर्याप्त मात्रा में सीबीआई के पास है। वक्त आने पर सभी सबूतों के साथ इनके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूं, केजरीवाल जी अपने साथियों के साथ तिहाड़ जाने की तैयारी कर लो। आप सीबीआई का जिक्र किया सर, उन्होंने कहा सीबीआई ने रेड जो मारी वो तो फर्जी थी। कोई फर्जी क्या? फिर सीबीआई के अधिकारी फर्जी थे क्या? सीबीआई की जेन्युइन रेड थी, सबूत अपने पास उन्होंने इकट्ठे कर लिए। सीबीआई का काम करने का एक अलग तरीका होता है, रेड के बाद वो अपने तरीके से काम करते हैं, उस तरीके का इंतज़ार करिए। और मैं कहता हूं कि पकड़ने से ज़्यादा वो रात का इंतज़ार करने हैं, कब वो पकड़ने आएंगे। वो मनीष सिसोदिया को जो झेलना पड़ रहा है बहुत बड़ी प्रताड़ना है और तैयार रहिएगा मनीष सिसोदिया जी, आपके लिए बिस्तर तैयार है तिहाड़ में। सर अरविंद केजरीवाल अभी पुतला फूंका गया है, आप लोगों की तरफ से किस तरीके से देख रहे हैं, क्यों पुतला फूंका गया है? 4 से 5 भ्रष्टाचारों के नाम भी पुतले के ऊपर। ये दिल्ली की आवाज़ है, ये दिल्ली का आगाज़ है, ये खाली दिल्ली का नहीं पूरे देश का आगाज़ है इस समय पे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। तो इसलिए ही ये कदम उठाया गया और ये पुतला फूंका गया। ये भ्रष्टाचार का पुतला, भ्रष्टाचारी रूपी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका गया है। आपकी तरफ से पुतला फूंका जा रहा है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं राजनीति की जा रही है सिर्फ नेताओं हमारी सरकार को तोड़ने की। उनके लिए तो हर चीज़ राजनीति होती है।
एक बार बताइए, आपको या मेरे को क्यों नहीं पकड़ा सीबीआई ने आके, किसी और नेता को क्यों नहीं पकड़ा? ऑब्वियसली क्या पुख्ता सबूत है, इसलिए उनको अंदर डाला गया है और जिसकी कार्रवाई आगे माननीय अदालत कर रही है। तो कहने दीजिए केजरीवाल जी को, वो तो क्लीन चिट भी दे देते हैं कि हाँ जी आईबी से हमें खबर मिल रही है, सब कुछ उनको मिलता है। जो भ्रष्ट है, भ्रष्ट को ही पकड़ रही है ना सीबीआई, किसी और को, आपको, मेरे को, आम आदमी को तो नहीं पकड़ रही है। यही है कि ये भ्रष्ट हैं, इसलिए भ्रष्टा का पुतला फूका गया यहाँ पे आज। रेवड़ी कल्चर को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल सरकार के। रेवड़ियों से आप हाल देख लीजिए ना, हमारे पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ है रेवड़ियों के लिए। नहीं चाहिए हमें रेवड़ियाँ, हमें चाहिए एक स्वच्छ सरकार, एक ऐसी सरकार कि जो बस लोगों के, जनता का भला करे, लेकिन सही तरीके से करे, भ्रष्टा ना फैलाए। भ्रष्टा के कारण ही देख लीजिए हमारे आस पड़ोस के देशों का क्या हाल चल रहा है। ठीक, तो हमें भ्रष्ट नहीं चाहिए, हमें अरविंद केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक स्वच्छ सरकार जो सिर्फ भाजपा ही दे सकती है दिल्ली के अंदर। देखिए, इनका आप किस तरीके से देख रहे हैं सर? दो जो पुतले हैं वो दहन किए गए हैं, बार बार पे कहा जाता है राजनीति। मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम योगी दुबे है। मैं केजरीवाल के खिलाफ ये बोलना चाहता हूं कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री ना बना करके उनको सिर्फ प्रचार मंत्री बनाना चाहिए, क्योंकि वो प्रचार का ही काम करते हैं। और केजरीवाल के जो पास हैं घोटाले नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, घोटालों की कोई गिनती ही नहीं है। घोटालों का समुंदर है केजरीवाल, और इसको अब की बार में यहाँ से खदेड़ना है, केजरीवाल सरकार को ख़त्म करना है। वो तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले, चुनाव आ रहे हैं, डर गए। वो तो हर एक चीज़ राजनीति ही बनाते हैं, कोई उनके पास एक मुद्दा ही नहीं, हर एक शब्द में उनको राजनीति नजर आती है। और भी महिलाएं जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई हुई हैं, यहाँ पे पुतला दहन किया गया है। महिलाओं से बात करते हैं। मैडम ये बताइए, पुतला दहन किया गया है, अरविंद केजरीवाल के तहत राजनीति की जा रही है। राजनीति कहाँ की जा रही है? ये अच्छाई पे बुराई की विजय है। आज दशहरा का दिन है, इसलिए आज केजरीवाल का पुतला दहन किया गया है। अच्छाई की विजय। हाँ, बुराई पर अच्छाई की विजय, क्योंकि केजरीवाल ने क्या किया दिल्ली में? सब बुरा बुराई किया है, एक रावण की तरह दिल्ली वासियों को लूट रहा है वो। दिल्ली की सड़कें देख लो, दिल्ली के ठीक है 2-4 स्कूल जरूर किए होंगे, लेकिन बाकी स्कूल भी तो करे ना। बाकी स्कूलों में देखा पूरी दुनिया में शिक्षा मॉडल। बात हो रही है शराब नीति की, शराब घोटाले की, शिक्षा नीति को ले लेके अपना वो कर रहा है बखान। तो इतना भ्रष्टाचारी, इतना भ्रष्ट आदमी है। ऑटो वालों से पूछ लो कितने ऑटो वालों को फायदा हुआ है। वहाँ गुजरात में जा जाके ऑटो वालों का खाना खा रहा है, वहाँ उन लोगों को इनवाइट कर। यहाँ पर कितने दलित हैं, कितनी दलित महिलाओं ने बयान दिया कि हमें तो कोई पूछने नहीं आ रहा, और वहाँ से राजनीति तो वो कर रहा है। और इतना शातिर बंदा मैंने आज तक राजनीतिक में नहीं देखा। कांग्रेस भी देखी, सब और भी पार्टियां देखी। कहता केंद्र सरकार पर ईडी है, केंद्र सरकार पर पुलिस है, केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियां हैं, लेकिन हमारे पास क्या है? दिल्ली की जनता है। अरे भाई, दिल्ली की जनता तो सबके साथ है। दिल्ली की जनता उसके साथ है जो विकास कर रहा है, मोदी जी के साथ है। लेकिन हमारे साथ तो दिल्ली की जनता इतना, मतलब हर बात को वो शातिर बने से लोगों के आगे बखान करता है। इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है। झूठ तो उसके जग जाहिर है सब। सरकार को तोड़ने के लिए बीजेपी नेताओं को फंसा रही है। बीजेपी नेता क्यों फंसाएंगे भैया? वो तो सामने जांच हो रही है, सब सीबीआई जांच कर रही है, उसमें बीजेपी नेता को इस पर्सन थोड़ी फंसा रहे हैं। सीबीआई की जांच हो रही है, सब उसमें सामने खुल रहा है। ठेकेदार बयान दे रहे हैं, जिन जिन के कमीशन ले रहा है उनसे बयान दे रहे हैं सभी लोग। धन्यवाद। देखिए, महिलाओं का जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगी मैडम? यहाँ पुतलाओं का दहन किया गया है। अरविंद केजरीवाल हर बार को चीज़ को लेकर कहते हैं कि सिर्फ राजनीति की जा रही है। देखिए जी, आज दशहरा का महापर्व है, और ये पर्व आप सभी को पता है अधर्म पे धर्म की जीत का पर्व है। तो आप ये सभी दिल्ली की जनता तो त्रस्त है केजरीवाल से, सभी को पता है उस अधर्मी का अंत करने का समय अब आ गया है। और जनता ये समझ चुकी है कि अब हमें भी भारतीय जनता पार्टी के सुर में साथ मिलाकर काम करना होगा। जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार का चारों तरफ तांडव मचा रखा है, वो सबके सामने जग जाहिर हो चुका है। कल ही आपने देखा होगा, जो आपके कार्यकर्ता है पंजाब में, भगवंत मान जी के जितने लोग थे उनको लोगों ने काले झंडे दिखाए और दौड़ा के भगाया। वो सोचते हैं हम ये फ्री बिजली का झांसा देखें। जो बेचारे इलिटरेट अनपढ़ लोग हैं, जिन्हें परसेंटेज के बारे में पता नहीं है क्या होता है, वो छोटे बल्ब और उनसे काम चल रहा है, वो सोच रहे हैं वाकई में हमें फ्री दे रहे हैं। लेकिन ये पता ही नहीं है दिल्ली की जनता को कि हमारे उसी हिस्से से जो हम दे रहे हैं, उसी हिस्से से ये अपना रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति रोटियां। वही वो राजनीति अब गुजरात में करने जा रहे हैं, पर उनकी ये मंशा कभी सफल नहीं होगी। दिल्ली से हैं आप, और अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि महिलाएं हमारे लिए सर्वोपरि हैं, महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं।
देखिए महिलाओं के लिए क्या किया, मैं पूछ रही हूँ क्या किया आज तक उन्होंने महिलाओं के लिए? कहीं भी आज तक कभी स्पेशल एक पुलिस फोर्स महिलाओं के लिए लगी हुई है कि रात में जाते वक्त चलिए जी इनके लिए एक महिला यहाँ से निकलती है तो हमने इवन उन्होंने तो कभी ये तक नहीं सोचा जहाँ पे सुविधा देनी चाहिए महिलाओं को वो सुविधाएं नहीं दी जो मोदी जी ने हमारी सोची, और एक स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू उन्होंने महिलाओं को इज्जत घर दिया। मेरा यही कहना है कि केजरीवाल जी सिर्फ आरोपी की नीति करते हैं, सिर्फ विज्ञापन की नीति करते हैं और सिर्फ राजनीति करते हैं। उन्हें दिल्ली की दर्द से कोई सरोकार नहीं है। तो देखिए और भी लोगों से बात करते हैं जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और उनका जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है तमाम इन चीज़ों को लेकर। जिस तरीके से मैम पुतला दहन किया गया है अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर, काफ़ी ज़्यादा रोष दिखाई दे रहा है बीजेपी का। किस तरीके से देख रही हैं विजयदशमी के दिन जो पुतले फूके? देखिए आज विजयदशमी के दिन हम इसको, जो आम आदमी पार्टी की सरकार रावण रूपी सरकार है जिसने दिल्ली की जनता में हाहाकार मचा रखी है, दिल्ली की जनता का हार्ड अर्न्ड टैक्स पेयर्स का पैसा घोटालों में ख़राब कर दिया है, तो दिल्ली की जनता की आवाज़ को सुनते हुए विजयदशमी के दिन दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है कि दिल्ली से हम इस राक्षस रूपी रावण रूपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अरविंद केजरीवाल के तहत राजनीति की जा रही है, इसीलिए हमारे नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, भ्रष्टाचार में फंसाया जा रहा है। मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया शराब घोटाला है क्या? देखिए वो शराब घोटाले के जितने भी प्रश्न हैं उससे रिलेटेड बातें आती हैं, उस पर जवाब ना दे के इधर उधर की बात करते हैं। अगर वो इतने ही सच्चे हैं, कट्टर ईमानदार हैं, तो वो उसके मुद्दे के ऊपर बैठकर खुले में हमारे साथ डिबेट कर लें। आकर हम उनको चुनौती देते हैं कि आइए अपने आप डेटा को लेकर आइए, हम आपके साथ बात करने में कोई हमें हिचक नहीं है। आपने जिस तरीके से अपने फेवरेट्स को आपने ठेके बांटे हैं, शराब के ठेके बांटे हैं, जिस तरह से आपने लाइसेंस फ़ीस में घोटाले करे हैं, जिस तरीके से आपने लाइसेंस फ़ी को कम करा है, कई जगह तो वेव ऑफ कर दिया है, तो उन्हीं लोगों से आपको वापस जो इलीगल बेनिफिट्स मिलते हैं उस तरीके की राजनीति करके आप जनता को गुमराह करना बंद करिए केजरीवाल जी। दिल्ली की जनता अच्छे से पहचान चुकी है। अरविंद केजरीवाल हमेशा महिलाओं के लिए बात करते हैं, कहते हैं महिला हमारे लिए सर्वोपरि है, महिलाओं के लिए फैसिलिटी दी जा रही है। तो कैसे देख रही हैं जो सरकार महिलाओं की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ अत्याचार जो हो रहे हैं उन पर आवाज़ नहीं उठाई जाती है, भ्रष्टाचार सामने आ रहा है? देखिए दिल्ली की जनता में जो महिलाएं हैं उनके लिए केजरीवाल जी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसे नेता उनके विधायक हैं जिन्होंने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करा हुआ है, जिनकी इतनी सारी FIR अभी चल रही हैं, तो जिनके सोनी मिश्रा को अभी तक मुझे लग रहा है दिल्ली की जनता भूली नहीं होगी किस तरीके से उसको खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया गया। जब वो केजरीवाल जी के पास गई और उसने बोला कि मुझे न्याय चाहिए तो उनको बोला गया कि आप जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। इस तरह के मुख्यमंत्री से दिल्ली की महिला क्या अपेक्षा रखती हैं? बार बार कहा जाता है गुजरात चुनाव आ रहे हैं इसीलिए कार्रवाई जो है वो की जा रही है नेताओं। देखिए कुछ गुजरात चुनाव तो सिर्फ बहाना है। केजरीवाल जी को तो सिर्फ अपना किसी भी तरह नौटंकी करके प्रोपेगेंडा करके आपको मालूम है पब्लिसिटी जुटाना उनका पुराना काम है, उसमें कोई नई बात नहीं है।